नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, देश में मुद्दे बहुत सारे हैं, देश में चर्चा के विषय बहुत सारे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी जो चर्चाओं में बनी हुई है वो है सीमा हैदर। जी हाँ, ये वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं और रबूपुरा ग्रेटर नोएडा में सचिन मीना के साथ रह रही हैं। उनके ऊपर लगातार हमारे चैनल्स के द्वारा जो है वो बहुत सारी न्यूज जो है वो दिखाई जा रही हैं, लगातार पल पल की अपडेट, वो क्या करती हैं उससे रिलेटेड खबर जो है वो आप लोगों को दिखाई दी जा रही है, क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन यूजर्स का, सुहेल, जिस तरीके से बात की जाए, यूजर्स का एक मिला जुला हमें रिस्पॉन्स मिला है। कुछ लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो समर्थन नहीं कर रहे हैं सीमा हैदर का, उसका विरोध कर रहे हैं कि उसे पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सीमा हैदर की वीडियो के ऊपर, वो कैसे हैं, कैसे आपको? जी आशा जी, जितनी भी वीडियो देखी है हम भी देखते हैं कि जब कमेंट्स बॉक्स में जाते हैं तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट बाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको देखना पसंद कर रहे हैं। लगातार अपनी राय रखते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देखा होगा कि कुछ कॉमेडी वे में देखते हैं तो कुछ सीरियस भी बोलते हैं। काफी लोग इस पे मतलब अपनी पसंद रख रहे हैं और अपनी राय रखते हुए दिखाते हैं। लेकिन सुहेल, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, इसी के साथ में लोगों का सिलसिला यहाँ नहीं थम रहा है। लोग जो हैं वो चैनल से चैनल का नंबर ले रहे हैं और सीमा हैदर के लिए कॉल्स कर रहे हैं। और ये यूजर्स जो हैं वो, आप हैरान हो जाएंगे सुहेल, की कोई दिल्ली बेस्ड नहीं है। ये यूजर्स जो हैं वो पाकिस्तान से भी हमें कॉल कर रहे हैं, यहीं से कुछ जो है हमें फैजाबाद से कॉल कर रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट ऑफ स्टेट से। कोई हैदराबाद से कॉल कर रहा है, कोई कहाँ से कॉल कर रहा है, और हमसे पूछा जाता है कि सीमा हैदर पे क्या चल रहा है। तो मतलब कि आज हम वो सारी चीजें दर्शकों के आगे जो है वो साझा करने के लिए आए हैं, और कुछ कमेंट्स जो है वो इस तरीके के हो रहे हैं जिनके ऊपर आज हम जो है वो बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, और कुछ अपने अंदाज में उन कमेंट्स का हम लोग जो है वो जवाब भी देंगे। तो सुहेल, क्या तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आशा जी बिल्कुल। तो सुहेल, मैं बोलूंगी कि सबसे पहले किसी एक यूजर्स का जो है कोई एक कमेंट मुझे और दर्शक हमारे सुनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कमेंट जो हैं वो हमारे दर्शक नहीं पढ़ पाते हो। हाँ जी आशा जी, मैंने कमेंट बॉक्स जब देख रहा था उस लिस्ट में मुझे एक सबसे अच्छा लगा था, एक कमेंट था, वो मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ और दर्शकों आप भी जरूर देखें। बहुत अच्छा और आपको हंसाने लायक है बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो मेरा नाम विवेक है, पर इस सुंदर सी लड़की के लिए मैं अपना नाम सचिन रख रहा हूँ। आ जाओ मेरी सीमा हैदर। तो देखिए भैया, आप देखिए यहाँ पे लड़की के लिए बोला है भैया, वो लड़की नहीं है, वो सीमा भाभी के नाम से विख्यात है, 4 बच्चे हैं उनके। हाँ, तो दूसरा कमेंट देखिए सुहेल, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। एक और कमेंट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, हम पाकिस्तान के डॉली हैं, हम आ रहे हैं उनसे मिलने, वैसे भी पाकिस्तान में खाने को दाना नहीं है, भारत आकर मौज मारेंगे। तो भैया क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज के ऊपर? क्योंकि मुझे ये लगता है कि भारत जो है वो मौज मारने की ऐसी कौन सी जगह है, देश है, दोनों मुल्क हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में सुहेल? देखिए जी, पाकिस्तान के बारे में हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से देखा जाता है कि वहां पर भुखमरी है, ये लोग हैं, और कुछ लोग उसका मजाक भी बनाते हैं और मजाकिया तौर पर कह देते हैं कि भुखमरी भी है। जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर आप मैच में, क्रिकेट मैच भी देखते होंगे, तो वहां भी काफी हास्यास्पद उनको मजाक बनाया जाता है, और इसी तरह से कमेंट में ये यूजर्स लिख रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है सुहेल कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं पाकिस्तान के भी हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, इसके साथ में ही अगर अगले कमेंट की अगर बात की जाए तो सुहेल क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आपने इस सीमा हैदर जब से हिंदुस्तान आई थी, उसके बाद से वायरल हुई मिथिलेश भाटी, जो बिल्कुल आपने नाम सबने सुना भी होगा और हमने खबरें भी दिखाई हैं। उसी के लिए एक आई है मिथिलेश जी एंड गीता जी, आप परेशान ना हो, एपी सिंह सीमा से शादी करना चाहता है, शर्म करो एपी सिंह। देखिए, इस यूजर्स ने दोनों चीज लिख दी है, मिथिलेश और गीता भाटी जी को समर्थन भी दिया है, और फिर एपी सिंह पर हमला भी कर दिया है कि ये अपने, इनको शर्म करनी चाहिए, शादी करना चाहते हैं। बताइए, सीमा हैदर के शादी करने एपी सिंह से आई हैं, सचिन के पास आई हैं, वो उनका सचिन के पास आई हैं। और दूसरी बात है, उन्होंने तो भैया बनाया हुआ है ना,
वो भैया बने हुए हैं। देखिए आप गलत लिख रहे हैं। तो एक और कमेंट जो है वो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। सोहेल लिखा है, लोगों को चाहिए कि अपने देश की बेटियों का साथ दें, मगर पता नहीं क्यों सीमा का साथ दिया जा रहा है। सचिन इंडिया का बेटा है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसे रोकना चाहिए, उसे समझना चाहिए, आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। देखिए चिंता कर रहे हैं यहाँ पे, शायद आपको भी यही लग रहा होगा। हाँ, काफी लोग चिंता कर रहे हैं और काफी लोग गुस्सा भी सचिन की चिंता हो रही है, सचिन की चिंता हो रही है यहाँ पर। और सचिन की चिंता करना लाजमी भी है, लाजमी भी है, बिल्कुल। देखिए बहुत कमजोर से हैं तो बनता है। मिथिलेश भाभी ने जिस तरह से मजाक किया उसमें कहा था, जो आम बोलचाल थी कि झिंगुर सा, लप्पू सा, और उसके लिए जरूरी भी है, जरूरी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अगला कमेंट क्या है सुहेल, आप बताएंगे जरा? हाँ, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए जरा। सही बात है, जिनके मन साफ होते हैं, हाँ। एक दिखावा नहीं करते हैं, जिनके कुछ करना होता है अच्छा वो शो ऑफ नहीं करते। ये दोनों भी शायद कभी ना कभी बोलती होंगी। अगर सचिन किसी भी ढंग से किसी की बीवी के 4 बच्चों की अम्मा को भगा के ले आया, किसी की बसी हुई फैमिली बर्बाद कर दी, और अभी कौन सी सचिन की उम्र निकल गई थी शादी की। देखिए जरा इन्होंने कितना वो बोला है। देखिए ये यूजर जो है ना वो कोई महिला है, और इन्होंने बड़ी एक समझाने वाली बात भी लिखी है एक तरीके से, जैसे आपने पढ़ा कि 4 बच्चों की अम्मा को लेके आ गए। हमारे बॉलीवुड में आम बात है। देखिए एक शादी करना, दूसरी शादी करना, और तमाम बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन चिंता आपकी जायज है। आपने बोला कि कौन सी उम्र जो है वो निकले जा रही थी सचिन की, ये भी बात सही है, क्योंकि सीमा इधर बड़ी है और सचिन जो छोटा है। लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, और प्यार जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, मुझे ये लगता है सोहेल। तो देखिए एक और लिखा है, ये मैसेज जो है मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के लिए है। किसी ने लिखा है कि गीता दीदी, मिथिलेश दीदी, मैं आपको महाराष्ट्र से एक बार मिलने जरूर आऊंगी। आपके बोलने की शैली अब सभी औरतों को प्रोत्साहन देती है। अब बताइए कौन से वाली प्रोत्साहन देती है? देखिए जी, यूपी की गांव की आम बोलचाल भाषा, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे लप्पू सा और झिंगुर सा। देखिए सीमा हैदर और सचिन तो फेमस हुए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मिथिलेश भाटी की किस्मत चमक गई है सीमा के आने से। जिस तरह से लगातार वो वायरल हुई, और इतनी वायरल हुई है कि कैरी मनाटी तक उनको महाराष्ट्र कमेंट कर रहे हैं। देखिए कितना पसंद कर रहे हैं उनको सीमा के साथ साथ। लेकिन ये भाषा देखिए सीखने वाली है, आपको लगता है कि सीखने वाली है? हाँ बिल्कुल लगता है। जिस तरह कह रहे महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है, जिस तरह से इसमें उन्होंने शायद उनके शब्दों को पकड़ा है, जिस तरह से उन्होंने बोला है, बिल्कुल बेबाकी से बोला है ना, उनको शायद प्रोत्साहित कर रहा हो। हम कह रहे हैं, लेकिन शायद वो यही कहना चाह रहे हैं यूजर्स भी। देखिए मैं एक और आपको यूजर्स का कमेंट पढ़ के बताता हूँ, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। देखिए झुमका भी नहीं गिरा था इतना बरेली के बाजार में जितना सीमा गिर गई है सचिन के प्यार में। देखिए जरा, अरे क्या बात है। देखिए सचिन भी शेर व शायरी करते हैं। सचिन ने कहा था कि न प्यास लगे न भूख सीमा तेरी याद में, और अब देखिए तो यूजर्स भी वही बताइए। इतना तो गाना है जिस तरह। और देखिए नाम जो है इस आईडी का वो भी बड़ा खतरनाक है भैया, लिखा हुआ है जवान पुरुष ने ये जो है वो कमेंट किया है। जवान पुरुष, और उन्होंने देखो कितना शायरी बना दिया इनके ऊपर। शायराना अपने मजाकिया तौर पर अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर एक बार शो कर रहे हैं। हाँ, तो आगे देखिए एक जो है और मैसेज आया है, और उसने लिखा है कमेंट्स में कि हैदर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भैया सीमा हैदर तो ये कह रही है कि मुझे बर्बाद कर दिया। कौन बर्बाद हुआ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये यूजर्स जो हैं वो हैदर के प्रति थोड़ा सहानुभूति कर रहे हैं, और शायद हो सकता है ये देखिए करण नाम है तो मर्द है, शायद इनको वो वाली फील आ चुकी है कि हो सकता है ये भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं पॉसिबल, इस वजह से इन्होंने हैदर पर थोड़ा अपना दे दिया है। हम आपका दुख जो है दुख समझ रहे हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको मैम आशा जी एक और बात बताएंगे हम। एक कमेंट करते हैं यूजर, सचिन भी तो सीमा का बच्चा है। देखिए जरा, इनको सीमा का बच्चा लग रहा है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है सोहेल की। लगातार जब हम ग्राउंड्स पे भी जाते हैं, हम लोगों से भी राय मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि सीमा जो है वो बड़ी भी है, और लगातार सीमा जो है वो प्यार से दुलार से उनको सचिन मीना को जो है वो पुचकारती रहती हैं। तो शायद इसलिए
यूजर्स को लग रहा है कि शायद वो भी जो है वो बच्चा हाँ, आपने है। देखा कभी कभार इंटरव्यूज में भी देखा होगा किस तरह से वो सचिन को चुप रहने के लिए भी बोल देते हैं और किस तरह से हाँ, व्यवहार रखते हैं, और शायद बिल्कुल। बच्चा ही है वो उस तरह से, और अभी बिल्कुल। उम्र भी उसकी बहुत कम है, तो शायद कम है। इसीलिए बच्चा है। ठीक है, बच्चा। आप सही कह रहे हैं, जो भी है। जी देखिए, लिखा है सीमा एपी सिंह बोलो, अच्छा नाम है ये, जोड़ी नंबर 1 है। अरे सीमा एपी सिंह बोलो। देखिए, अब बताइए, सीमा सचिन की जगह अब सीमा एपी सिंह आ रहे हैं। भैया क्या चाहते हो? एपी सिंह उनके वकील हैं, भैया बन गए और आप उनकी ही जोड़ी बनाने में लग रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी क्रिएटिविटी Users दिखा रहे हैं, भी यूजर्स कुछ भी बोलते हैं यार। यार कुछ भी बोलोगे क्या? हाँ आगे आशा जी मैं एक और कमेंट करूंगा। यूजर्स ने बोला है कभी हाँ। नहीं बोलेंगे सचिन मीना। देखिए, इनको भी प्रॉब्लम है। बताइए, सचिन मीना बोलने में भैया क्या दिक्कत है आपको? पत्नी है वो उनकी, पति क्या का नाम सीमा- लगता है उनके अब क्या साथ सीमा में को भैया। सीमा हैदर बोले? उनके पुराने पति वाले बताइए, वो पाकिस्तान, ex हो बताइए जरा। चुके हैं। शादी हो आज गई है भैया सचिन की वहाँ? सोहेल देखो, आजकल तो गर्लफ्रेंड नहीं याद करती है, अगर एक बॉयफ्रेंड छोड़ते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वो भी उसके साथ एक्स लगा देते हैं। तो हैदर जो है वो पुराने हो गए हैं, अब मीना ही लगेगा भैया। हाँ, तो क्या कहेंगे? देखिए आगे अगर बात करें तो देखिए, लिखा है यहाँ पे कि सीमा गुलाम हैदर है और रहेगी। एपी सिंह जी गुलाम हैदर भाई की बद्दुआएं मत लीजिए। बताइए। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ये कोई ना कोई पाकिस्तानी यूजर्स हो जिसने जो है वो देखा है और उन्होंने यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है सोहेल। मुझे लगता है कि काफी हिंदुस्तान के लोग भी गुलाम हैदर के समर्थन में हैं। हाँ, काफी। बहुत सारे लोग। अच्छा जी, काफी समर्थन में भी हैं, काफी विरोध में भी हैं। देखिए, हाँ। सीमा को सुनकर कुछ विरोध भी कर रहे हैं उनका। बिल्कुल। लेकिन अगर बद्दुआएं लगती होती भाई तो शायद इतनी दुआ उनकी असर होती कि सीमा आज हिंदुस्तान में नहीं होती। सबसे मेन चीज ये है भैया, हाँ। कभी आप सोच रहे हो कि बद्दुआएं देंगे तो वो लग जाएंगी, तो दुआएं भी तो करी होंगी ना उन्होंने सीमा बिल्कुल। के लिए। वो क्यों नहीं लगी? अब सचिन पे आ गई है वो, बताइए, पाकिस्तान से बच्चों को लेकर, और वो भी चोरी छुपे आई हैं। हाँ। तो इतनी बद्दुआ नहीं लगेगी, घबराए मत। अच्छा, बाकी के कमेंटों का सिलसिला जो है वो सोहेल मैं चाहूंगी कि हम कुछ देर बाद करें, लेकिन उससे पहले कुछ यूजर्स जो हमें कॉल कर रहे थे, उन यूजर्स की हम बात भी आपको सुनाना चाहेंगे कि वो क्या बोलते हैं। कुछ एक जो है हमारे पास कॉल्स हैं जो कि उन लोगों ने हमें पर्सनली तौर पे अपनी रिकॉर्डिंग्स के जरिए भेजा है और वो खुद भी चाहते हैं कि हम दुनिया को ये चीज दिखाएं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जो है उन लोगों की आशा जी, ये जरूरी भी है क्योंकि कमेंट पढ़कर शायद हमारे दर्शक बोर ना हो जाए, इसलिए हाँ। सुनाना जरूरी कि भैया हम पीछे से क्या क्या सुनते हैं। देखिए जरा लोग कितना क्या क्या सुना जाता है और सौगंध टीवी को कितना प्यार मिल रहा है, वो आप दर्शकों की वजह से वो भी हम लोग जो है वो देखते हैं। तो एक यूजर्स हैं और नाम यहाँ पे हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उस यूजर्स ने हमें स्पेशली तौर पे जो है बहुत सारी वीडियो अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पे लिए और सीमा के ऊपर बहुत लंबा आशा जी, मैं इस वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि हम कमेंट में पढ़ते हैं कि आप सीमा हैदर की बहुत खबरें कवरेज करते हैं, तो हाँ। बताते हैं भैया यूं ही नहीं करते हैं, काफी लोग पसंद करते हैं और कॉल भी आती है, हम परेशान रहते हैं, लगातार कॉल पे कॉल आती है, इसीलिए हम आपको सुनाना भी चाहेंगे। अब आशा जी जरूर सुनाए ताकि बिल्कुल। दर्शकों को तो पता देखिए, लगे क्या रीजन है जी, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हेलो, हाँ जी, सुगंध टीवी। थोड़ा आगे कर देती मीना हूँ, बोलो, हैदर मत बोलो। सुगंध टीवी। मैं थोड़ा सा इसको आगे मुझे करूंगी। एक बार ये मेरे को भी सीमा हैदर के बारे में कुछ बात करनी है, तो कैसे कर पाएंगे आपसे, क्योंकि कुछ लोग पागल हो गए, कुछ वो, अरे सीधा इसका हिसाब कर दो ना भाई, आके यहाँ पे इतनी जबान चला रही है, इतना बोल रही है खुल के, जैसे ये इसके बाप दादा यहीं पैदा हुए थे, ये यहीं पैदा हुई थी। इसको सीधा चोरी हो रही है, किस पे चोरी हो रही है? एपी सिंह पे चोरी हो रही है ना ये यूं कहती है। एपी सिंह कहता है नहीं, सीमा सचिन मीना बोलो, हैदर मत बोलो, तो तू उसका नाम सीमा एपी सिंह करवा लेना उसका नाम। पता है ये क्या क्या बोल रही है? देखिए सुनिए दर्शकों, कहानी नहीं समझा रही जहाँ के, ऐसे तो ये दुनिया के बेटी और बेटे को बिगाड़ देंगे, ये ब्याह थ्याव को भी बिगाड़ देंगे, कुआरे को भी बिगाड़ देंगे। बताइए, बात तो कल को हमारा बेटा भी है, बहू भी आएगी, बेटा जमाई आया हुआ है। ये बात देखिए, बात यहाँ पे निकली। आपने देखा कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रही है कि मेरी भी बेटी की शादी होगी, जमाई आएंगे और मेरी भी बहू आएगी।
तो मेरे घर में ऐसा कुछ ना हो जाए। देखिए डर लोगों के बीच में देखने को ये जो आगे आशा जी जो सीमा हैदर को लेकर लगातार जो विरोध में है ना, वो यही चीज कह रहे हैं कि ये हमारे अपना समाज डर को है। कहीं ना कहीं बिगाड़ेंगे। हाँ और इससे प्रोत्साहन मिलेगा शायद हमारी लड़के जैसे अंजू भी चले गई, आपने सुना होगा बिल्कुल, सीमा हैदर के बाद आने कहीं ना के कहीं बाद उसको हाँ, जोड़ के भी देखा जा रहा बिल्कुल था इस बिल्कुल। वजह तो से। आगे आगे सुनिए, पहले हम आपको आगे सुनाते हैं ऑडियो। लड़के अपने पाकिस्तान में जो उसको वो लाड नहीं करता था, खर्चा नहीं देता था, तो किसी करोड़पति के भूखे से तू ब्याह करके तू सुख पाएगी। ये सब प्यार का नाटक कर रही है, कुछ नहीं है। ये यूं पति 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 सास ससुर कर रही है। ये यहाँ की वो पालना चाहती है, नागरिकता लेके ये सचिन को भी तोड़ेगी, सबको फोड़ फाड़ के ये जाएगी। और कोई सीधी बात ही नहीं करता कोई। मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया, मैं भी 26 साल की हूँ, सुन सुन के बीमार वैसे ही रहना पड़ता है। आंटी बीमार हो गई हैं सीमा हैदर को सुन सुन के। बताइए तो बताइए जी। अब उनका ये कहना है कि सीमा हैदर के किस्से सुन सुन के मैं बीमार हो गई हूँ। बताइए तो। उनकी चिक चिक सुन सुन के सीधा हिसाब कर दो भी, सब दुनिया आपस में कर भी ये यहाँ नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसने बहुत गलत काम करा। तो ये बच्चे पढ़ाने थे, बच्चे अब तेरे पढ़ जाएंगे बदनामी के बाद। इतनी तूने कही है, कौन स्कूल में चाहे कहीं भी स्कूल में दाखिला करवा ले, हिंदुस्तान में करवा ले, पाकिस्तान में करवा ले, बच्चों के कलंक लगाई दिया बच्चों के ऊपर। तो जिसे अंजू ने करा, अंजू का बच्चे प्यारे लग रहे, बच्चों की याद आ रही है। अरे प्यार क्या होता है? प्यार तो ये होता है शादी। आजकल नए नए दूल्हा दुल्हन 1 महीना भी लाड नहीं रहते उनके। 1 महीने में वो उधर कमाता वो कमाता, इतना ध्यान घर में कौन देता? क्या एक ही काम रह गया सारे दिन? अपने बच्चों में लग जाता है। ये लगता है भी हम सब घर के मेंबर है। मेरा आदमी भी बस एक ही काम सुन जाएगा, प्यार करता नहीं, प्यार करता नहीं, प्यार करता नहीं। बताइए कितना फनी में बोल तो चलिए देखिए, रिकॉर्डिंग्स तो बहुत लंबी है सोहेल, हाँ। और अगर हम ये रिकॉर्डिंग्स के ऊपर जाएंगे तो बहुत वक्त जो है शायद वो दर्शक भी जाएगा। परेशान हो जाएंगे। हाँ। लेकिन दर्शक समझ ही गए होंगे कि किस बहुत तरह सारे- की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन आशा जी। बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि सुनाई भी नहीं जा सकती ऑन कैमरा। लेकिन ये वाली आंटी जो है वो टिपिकल, मुझे बिल्कुल वैसी आंटी लग रही थी। टिपिकल सीमा हैदर पे काफी भड़की हुई है और दिख भी रहा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी चिंता है, बच्ची अपने की चिंता बच्चों भी को लेके चिंता है। जताई है। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, हम कहेंगे तुषार के हम आगे आते हैं, अगले कमेंट्स के ऊपर आएंगे। और अगला कमेंट्स क्या है आप बताएंगे हमें? चलिए मैं एक यूजर्स का बताता हूँ। देखो, सीमा का कोई भी वीडियो हो मगर उसको कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि हमारे देश में औरत को देवी बोलता है, मगर सीमा तो इंसान भी नहीं है, उसका दिल में एलियन इंसान है क्या भैया? बताइए भैया, कहाँ से आई है सीमा हैदर? एलियन कौन से है एलियन से क्या? बसी है? कौन से ग्रह से आई है भैया? इंसान ही है भैया, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं तो इंसान ही है। वही जबान है, वही जीभ है, वही आंखें हैं, ये वही तो कान कंफर्म भैया है, इंसान लेकिन का। क्या क्या लिख देते हैं? कुछ भी लिखते हो यार भैया, ये हाँ। नहीं चलेगा। तो देखिए आगे लिखते हैं, सीमा हैदर और एपी सिंह की रोमांटिक रोमांस भाई बहुत तगड़ा चल रहा है। राखी तो सिर्फ दिखावे के लिए रखा है। बताइए आशा जी, मैं इस पे एक बात पहले करना चाहूंगा कि इस बात पर लोगों में काफी ना ये चर्चा है, लोग इस पर काफी सवाल खड़े करते हैं एपी सिंह और सीमा हैदर के रिश्ते लेकिन को। क्यों? क्योंकि वो उसके वकील हैं और उनके लिए खड़े हो रहे हैं, उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन लोगों को एक इस टाइप चीज की बातें होना, आई थिंक मुझे लगता है सोहेल की अटकलें लगाना, इस तरीके की बातें करना, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात आशा है। जी, मुझे लगता है कि हाँ। इसी वजह से एपी सिंह ने उनको बहन बनाया है रक्षाबंधन पर, शायद यही चीज कि मेरे और इनके रिश्ते पर कोई सवाल ना हो। हाँ, मे भी हो सकता है, लेकिन और सवाल तो फिर भी उठा रहे हैं, और लोगों को फिर भी लग रहा है कि वो दिखावे की बहन थी। भैया नहीं, कुछ ऐसे और, मत ऐसा कीजिए, नहीं है ऐसे भैया, मत ऐसा मत कीजिए। करो, यूं ही सवाल ना वो उठाओ। वकील हैं उनके। और ऐसा सीमा मत सचिन कीजिए। के ही प्यार में आई है, उन्होंने कसम भी खाई है कि हम यहीं आएंगे, सचिन के साथ ही जिएंगे और मरेंगे। तो क्या हुआ? तो क्या अगर हुआ सचिन जो है एपी सिंह? दुबला पतला सा है तो चलता है। तो एक और मैं आपको आशा जी बताना चाहूंगा, एक और यूजर लिखते हैं, हैप्पी सिंह गुलाम हैदर आ रहा है, हाँ। चिंता मत करो, जबरदस्ती इसका आदमी मत बन जाओ। अरे मुझे बताइए, लगता है यहाँ पे गलती- एपी सिंह लिखना था तो हैप्पी सिंह लिख दिया उन्होंने गलती से। लेकिन यूजर जो है वो कह रहे हैं कि गुलाम हैदर जो है वो भारत आ रहे हैं। हाँ। तो एपी सिंह को मतलब डरना चाहिए है। हाँ, ये जबरदस्ती इनका आदमी मत करो। नहीं, आदमी उनका जो है वो सचिन मीना ही है। अब इन्हें बताइए, जरा अभी समझाइए फिलहाल, पहले भैया, है ना, वो सचिन मीना ही वकील है। हैं, वो वकील हैं, हम आपको यहाँ पे दुरुस्त किए देते हैं। हाँ, तो देखिए आगे लिखा है, जेल में डालकर बेल्ट से दे दना दन हो जाता, अब तक प्यार का भूत उतर जाता। क्या अरे शायर है बाबू आप।
शायर नहीं आशा जी, ये बात बहुत बड़ी कर दी है कि मतलब सीमा के लिए बोल रहे हैं कि अगर इन पे धे दनादन जूते पे जूते बेल्ट पे बेल्ट बजा दी जाए तो भूत उतर जाएगा भैया, जो प्यार का भूत है। और कई यूजर्स आपने देखे होंगे आशा जी बोलते भी है कि 4 दिन आजकल वैसे उतर भी अंधेरी रात। हाँ। वही वाली बात है भैया, 4 दिन में वैसे भी उतर जाएगा। अगर झूठा हुआ तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं यार? अपना कमाओ खाओ, नौकरी करो, अपना बिजनेस करो, बस अपने काम पे ध्यान दो ना। चाहे सीमा हैदर पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए मैं एक और बताता हूँ, सीमा देसी घी है। हाँ। देसी घी फ्री में मिला है हिंदू वालों को। बताइए आशा जी, अब कितनी बड़ी बात बोल दी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर्स की गलती नहीं है सोहेल। कारण ये है यहाँ पर कि ये बात जो है वो उनके वकील ने खुद कह दी। हाँ, एपी सिंह ने ये बोला था। लगाम ही नहीं है एपी सिंह के कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो ऐसा बोलेंगे तो यूजर्स तो जो है वो मजे लेंगे ना। भैया आपकी गलती नहीं है इसमें, एपी सिंह आप गलत हैं जी, ये हम आप करते हैं। आप शब्दों का सही चयन किया करें, वरना दर्शक काफी मनोरंजन भी होते हैं और वो काफी बना भी देते हैं, क्रिएटिविटी होती है। फिर मीम बनेगा, आप बोलेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, पता लगे आप फिर से नोटिस भेज दे कारण, ये तो गलत होगा फिर जी। तो देखिए अगला कमेंट जो है मैं पढ़ूंगी। अगला कमेंट लिखा है, बाप साथ में नहीं था तो बच्चे लोग के दिमाग से गुलाम का नामो निशान ही मिटा दिया, और अब बोलती है बच्चे चाहे तो जा सकते हैं, इसको 1000 थप्पड़ मारने तो भी कम है। क्या आपको किसी ने बोला है क्या आप थप्पड़ मारेंगे सीमा हैदर को? किसने राइट दिया आपको थप्पड़ मारने का? कमाल करते हैं सोहेल। देखिए यूजर्स ये भी देखिए आशा जी, ये भी अपना गुस्सा कहीं ना कहीं जाहिर करते हैं। और भैया घर पे लड़ाई हुई है, पत्नी से लड़ाई हुई तो पत्नी तक। आशा जी हमें एक बात है, इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? वो प्यार में आई है भैया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आपको देश के प्रति प्रेम है, भावना है, तो वो हो जाएगा क्लियर। ऐसे इतना गुस्सा है ना भैया, आराम से रहे, थोड़ा ठंडा पानी पियो, ठंडा रखिए अपने ठंडा रखिए अपना आपको। अच्छा जी, मैं एक और कहूंगा, देखिए जी, एपी सिंह तो सीमा के चक्कर में पागल हो गया है। बताओ भैया, एक और आ गए हैं एपी सिंह पर सवाल खड़े करने के लिए। इनको फिर से बताया जाए, सवाल जो है वो एपी सिंह पे उठाया जा रहा है। बताइए, तो ये देखिए एपी सिंह जो है वो पागल हो गए हैं। आगे लिखते हैं, मेरे यहाँ तो मोटी औरतों को भैंस बोलते हैं। अरे भैया क्या लिख रहे हैं आप? प्यार से भी और दूसरे को बोल दो तो नफरत भी हो जाए। आपको भैंस बोले तो क्या अच्छा लगेगा? ये यूजर्स ने मिथिलेश भाटी को जवाब दिया। ये सीमा भाभी का फैन है कोई, और इसने मिथिलेश भाटी को जो है वो जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने सचिन को लप्पू झिंगर बोला, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ पे औरतों को जो मोटी होती है उन्होंने क्या वो बोलते हैं, समझ गए ना आप भैया? तो समझ लीजिए, ये मिथिलेश भाटी जी को भी समझना चाहिए। अगर आप आम बोलचाल में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर भी शब्दों का गरिमा को बनाए रखें तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। मैं एक और बोलूंगा, एक यूजर्स ने लिखा है आशा जी, बहुत सही, कोई हैदर गुलाम बेगम पाकिस्तानी अम्मा मांगे तो मिल सकती है। बताइए यार, क्या बात है, जबरदस्त। अम्मा भी मिलेंगी, अम्मा को चाहिए। बताइए सीमा के बाद बताइए किस, देखिए बिल्कुल मिल सकती है। आपको भी पबजी खेलना शुरू कीजिए, शायद आपको भी मिल जाए। पबजी के अलावा और कुछ भी गेम है, अगर पबजी नहीं खेलना आता तो लूडो भी खेल सकते हैं आप। लूडो से भी आजकल काफी चैटिंग हो रही है, और ऐसे बहुत गेम है भैया। रिश्ते ट्राई जरूर करें, रिश्ते बनाए, और चाहे पाकिस्तान से बनाए, चाहे बांग्लादेश से बनाए, चाहे हिंदुस्तान से बनाए, आपकी मर्जी है भैया, खुली छूट है, आजादी है हमारे देश में बिल्कुल इस चीज की। देखिए एक लिखते हैं, मिथिलेश भाटी और गीता भाटी दोनों समझदार लेडी हैं, और सीमा सचिन दुनिया के सबसे आवारा। कैसे जज कर लिए यार बाबू आपने? चलिए एक यूजर्स का हम भी बताते हैं आपको आशा जी। वो लिखते हैं कि सीमा हैदर जो है क्या देश की होंगी जो अपने मातृभूमि की नहीं हुई है, क्या सचिन की होंगी? बताइए। उन्होंने सवाल वैसे काफी देखा जाए तो जायज भी किया है। आशा जी आपका क्या मानना है इस पे? लेकिन देखिए उनके वकील ने कहा है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। लगातार एपी सिंह बोलते हैं कि प्यार में कोई बंदिशें नहीं है, कोई समुंदर नहीं है, कई सरहदों को पार करके आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे चैनल पे भी एपी सिंह ने बोला था। तो देखिए प्यार में वो आई है, यहाँ पे भी इसको मुल्कों से मत छोड़िए। बाकी
देखिए मजेदार कमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उनको पढ़ने लगे तो शायद यहाँ पे जो है वो दिन से रात दिन और रात भी एक हो जाएगी। कम पड़ जाएगी। लेकिन जरूर जाइए और कमेंट सेशन में कमेंट जरूर पढ़ के आइए, और आप लोगों को सीमा हैदर के बारे में क्या क्या दिलचस्प लगता है हमें जरूर बताइए, और लगातार आपको कैसी खबरें अच्छी लगती हैं वैसी खबरें जो है वो आप तक लेके आएंगे। हाँ, मैं दर्शकों से एक बार कहूंगा, हमारे जो हमने कमेंट सेशन का एक आपके लिए वीडियो बनाया है, ये आपको कैसे लगा इस पर आप अपनी जरूर राय रखें। इसके अलावा जिस खबर को आप पसंद करते हैं उस पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगले दफा आपका नंबर भी हो आपका कमेंट पढ़ने का, तो जरूर याद रखिएगा कि आपको भी रोस्ट किया जाए कमेंटों में। तो भैया, और अगर आपको आशा और सोहेल की इस तरीके से रोस्ट करने वाली ये जोड़ी पसंद आई हो तो हमें ये भी जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हम आपके लिए फिर से और एक ऐसी ही वीडियो किसी और खबर पे किसी और के ऊपर जो है वो लेके आए। तो मिलते हैं जल्द, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।